वेलकम टू कोटेले क्लासेस। दिस इज नवीन और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेस देन और मोर देन टाइप ओजाइव की। किसकी बात करेंगे? लेस देन और मोर देन टाइप ओजाइव की। इससे पहले बच्चे हम 3 लेक्चर और कर चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीन के बारे में, फिर मीडियन के बारे में, फिर मोड के बारे में, और आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि क्या है? ओजाइव के बारे में। क्लियर? अब देखो, अब क्या कहेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मीडियन, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लेस देन टाइप ओजाइव। एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग लेस देन टाइप ओजाइव, या फिर फाइंड द मीडियन बाय यूजिंग मोर देन टाइप ओजाइव, बाय यूजिंग मोर देन टाइप ओजाइव। और एक क्वेश्चन इसी पे बना सकता है फाइंड द मीडियन बाय यूजिंग लेस देन एंड मोर देन टाइप ओजाइव, लेस देन एंड मोर देन टाइप ओजाइव। क्लियर? यानी मैं एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों पार्ट करवाने वाला। अब अगर मैं ये कहूं बच्चे कि लेस देन टाइप ओजाइव तो आप पहले से कर चुके, आपको आता है लेस देन टाइप ओजाइव। लेस देन टाइप ओजाइव क्या है? जैसे हमने मीडियन निकाला था, मीडियन में हमारे पास क्या था? मार्क्स गिवन थे, मींस क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था। क्लियर? उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की थी हमने? फर्स्ट क्लास के लिए एज इट इज, सेकेंड क्लास की हमने कैसे ऐड की थी? यहां जो आई थी उसमें सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड की थी और वो यहां पे आ गया था। क्लियर है ना? यहां जो फ्रीक्वेंसी थी उसके अंदर ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की और ये वाली आ गई, मींस फर्स्ट कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड की तो सेकंड कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। सेकंड कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो थर्ड कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर? इस टाइप से हमने किस में किया था? मीडियन में। जब हमने ये वाला ही टाइप की थी, ये एक्चुअल में क्या था? लेस देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकाल रहे थे हम। क्या निकाल रहे थे? लेस देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें अब भी वही करना, बस एक मान लो कि लेस देन टाइप ओजाइव बोल दिया उसने, तो लेस देन टाइप ओजाइव के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, वो ये वाला है, जिसमें हम मेंशन कर लेंगे क्या? इसने पूछा क्या? लेस देन टाइप ओजाइव। लेस देन टाइप ओजाइव में हमें क्या लिखना होगा? लेस देन। जब ये लेस देन की बात करेगा, अब 0 to 10 में लेस किससे होगा? 0 से तो लेस कुछ है ही नहीं, मींस किससे लेस होगा? 10 से लेस, यानी जो अपर लिमिट होगी उससे लेस की बात करेंगे, यानी लेस देन 10। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? लेस देन 20। नेक्स्ट में क्या होगा? लेस देन 30, मींस अपर में से लेस की बात कर रहे हैं। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। नेक्स्ट में क्या आएगा? लेस देन 60। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने मीडियन में किया था वही है, सिंपल कोमुलेटिव। 5 नेक्स्ट क्लास की 5 प्लस 7 को ऐड किया, 12 12 में 8 को ऐड किया, 20 20 में 5 को ऐड किया, 25 25 में 12 को ऐड किया, तो क्या आ गया? 37 37 में 13 को ऐड किया तो क्या आ गया? 50। ये जो हमने किया था ये क्या था? लेस देन टाइप ओजाइव था। क्लियर? लेस देन टाइप ओजाइव क्लियर हो जाएगा। मोर देन टाइप ओजाइव में क्या करेंगे? अब हमने क्या किया था? लेस देन 10, तो सेम ऐसे ही मोर देन में कैसे बनाएंगे टेबल को? क्या लिखेंगे? अब 10 से मोर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लास में किससे मोर ज्यादा हो सकती है? बात किससे ज्यादा हो सकती है? बात तो 0 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 10 से ज्यादा इस पर्टिकुलर क्लास के लिए 10 से ज्यादा तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो हम क्या कहेंगे? मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 10। नेक्स्ट में क्या आएगा? मोर देन 20। मीन्स जब ये लेस की बात करेगा तो अपर लिमिट से लेस, जब ये मोर की बात करेगा तो क्लास की लोअर लिमिट से ज्यादा, क्लास की लोअर लिमिट से ज्यादा। ठीक है? लोअर लिमिट क्या है? 0, मीन्स 0 से ज्यादा, यानी मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। क्लियर हुआ? अब इंपॉर्टेंट बात यह कि मोर देन की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। देखो, मोर देन की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बिल्कुल सीधा सा और बिल्कुल इजी पैटर्न क्या है? जब हमने लेस देन की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली,
हमने ऊपर से ऐड करना स्टार्ट किया था, मीन्स पहले इसको ऐड किया, फिर इसमें इसको ऐड करके 12 किया, फिर 12 में ये ऐड करके 20 किया, मीन्स ऊपर से स्टार्ट किया था। मोर देन के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्या कर देंगे, नीचे से स्टार्ट। देखो 13 की 13 एज इट इज, नेक्स्ट क्या आएगा 13, मीन्स इस 13 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 25 के अंदर 5 को ऐड किया तो क्या आ गया 30। 30 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 38। 38 के अंदर 7 को ऐड किया तो क्या आ गया 45। 45 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा 50। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। यानी अगर लेस देन है तो जैसे हम मीडियन के केस में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अगर मोर देन है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम नीचे से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर की बजाय नीचे से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा मोर देन टाइप हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्या कहता है, फाइंड द मीडियन, हमें मीडियन निकालना है बाय यूजिंग द लेस देन और मोर देन टाइप हो जाए। अब जब भी हमने बात की थी मीडियन की तो मीडियन हमने कैसे निकाला था n/2। क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हुई थी n/2 से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है 50। हमने यही कहा था कि लेस देन में जो टोटल आएगा वो यहाँ आएगा, जो मोर देन का टोटल होता है वो यहाँ पे आता है। मोर देन के केस में जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसीज का वो सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ गई 25। इसको निकालो और यहीं पे रख लो। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि ड्रॉ, ऐसे भी बोल सकता है कि ड्रॉ लेस देन टाइप हो जाएगी या मोर देन टाइप हो जाए। तो ड्रॉ करते टाइम पे हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हम 8th क्लास में करते थे, हिस्टोग्राम बनाते थे। हिस्टोग्राम में हम क्या लेते थे टेबल्स, मीन्स जो ये इंटरवल लेते थे ये कहाँ पे लेते थे एक्स एक्सिस पे, और जो उनकी वैल्यूज थी वो कहाँ पे लेते थे वाई एक्सिस पे। अब हमें किसको बनाना है लेस देन और मोर देन, वो बिल्कुल एज इट इज बनेगा जैसे वहां पे करते थे। लेस देन के लिए हमारी टेबल क्या है, सिर्फ ये वाली टेबल है। कौन सी है, ये वाली टेबल। अगर इसको हम देखें तो क्या है लेस देन 10, क्या है लेस देन 10, मीन्स 10 पे वैल्यू कितनी है, 10 पे वैल्यू कितनी है 5। 10 पे वैल्यू क्या है 5। 12 पे वैल्यू क्या है, सॉरी 20 पे वैल्यू क्या है 12। 20 पे वैल्यू ऑलमोस्ट 12, मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 30 पे वैल्यू क्या है 20। 30 पे वैल्यू हमारी क्या है 20। फिर क्या कहता है 40 पे वैल्यू क्या है 25। 40 पे वैल्यू क्या है 25। देन 50 पे वैल्यू क्या है 37। अगर 50 पे बात करते हैं तो 50 पे वैल्यू क्या रहेगी ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी 37। और 60 पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50। क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 50 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये। अब इनको क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। और ध्यान रखना इसको किससे करेंगे बच्चे, रफ हैंड से ही ज्वाइन करेंगे हम। क्लियर। ये हमारी क्या आ गई ड्रा हो गई, क्या लेस देन टाइप हो जाए। अब ये कहता है कि फाइंड द मीडियन बाय यूजिंग लेस देन टाइप हो जाए। लेस देन टाइप हो जाए को ड्रॉ भी करना है और फिर हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो उसके लिए अब इतना ड्रॉ करने के बाद हम क्या चेक करेंगे n/2 की वैल्यू, वो क्या थी 25। 25 मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में 25 कहाँ आएगा ऑलमोस्ट यहाँ। इससे हम क्या करेंगे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये जहां भी कट करेगी, जहां भी हमारे ग्राफ को क्या कर देगी कट कर देगी, वहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे किस पे एक्स एक्सिस पे। क्या कर देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये जो पॉइंट आएगा, यहां जो पॉइंट आएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। क्या होगी ये मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ। क्या किया हमने ग्राफ ड्रॉ किया, n/2 को यहाँ पे चेक किया, n/2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसने ग्राफ को जहां कट किया वहीं से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी। क्लियर।
सेम ऐसे ही अगर हमें मोर देन टाइप करना हो तो मोर देन टाइप में हम क्या करेंगे, अभी बात तो वही है, मोर देन टाइप में टेबल कौन सी रहेगी हमारे पास, सेकंड वाली टेबल आ जाएगी। सेकंड वाली टेबल में क्या कहता है कि मोर देन जीरो पे फ्रीक्वेंसी, जीरो क्योंकि जीरो यहां था, जीरो पे फ्रीक्वेंसी क्या है 50। उसके बाद क्या कहता है मोर देन 10, 10 पे कितना है 45, 10 पे कितना है 45। देन क्या है 38, 20 पे वैल्यू क्या है मेरी 38, 20 पे वैल्यू क्या है 38। नेक्स्ट क्या है 30 पे वैल्यू क्या है 30 पे वैल्यू क्या रहेगी 30 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है 40 पे वैल्यू क्या मेरी 25, 40 पे वैल्यू क्या है 20, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 50, मोर देन 50 पे वैल्यू क्या है 13, 50 पे वैल्यू क्या रहेगी मेरी 13 रहेगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना सिंपली, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। क्लियर हुआ। अब फिर से अगर हमें मोर देन टाइप से क्या करना हो, मीडियन निकालना हो, तो ड्रॉ करने के बाद तो वर्क दोनों में ही सेम है, चाहे वो लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है। इसमें भी हम क्या करेंगे n/2 की वैल्यू चेक की, 25 आ गई, 25 से लाइन ड्रॉ किया, जहां पे कट करेगी वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वहीं से क्या कर देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, एक तो यहां पर जो एक्चुअल में मेरी इस ग्राफ में मिस्टेक आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये रैंडमली बना, बिल्कुल मेजरमेंट से नहीं है। अगर जब भी मैं कभी लेस देन और मोर देन टाइप ओजाइव को एक साथ ड्रॉ करूंगा, बात को सुनो क्या कह रहा हूं मैं, जब भी मैं लेस देन और मोर देन टाइप ओजाइव को एक साथ ड्रॉ करूंगा तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जो उनका क्या आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की तो यहां जो पॉइंट आया ये मेरा एक्चुअल में क्या आएगा मीडियन होगा, एक्चुअल में क्या आएगा मीडियन आएगा। या फिर मैं ये कहूं कि अगर मुझे लेस देन और मोर देन दोनों को यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो जैसे ही मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो दोनों कर्व, वो दोनों ओजाइव जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, उसी पॉइंट से हम क्या कर देंगे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर। उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां जो वैल्यू आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। क्लियर। वो मेरा क्या हो जाएगा मीडियन। क्योंकि ये जो एरर आया ये किसकी वजह से आया है, हमने इनको एग्जैक्ट मेजरमेंट पे नहीं लिया था। जब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट पे लेंगे तो ये बिल्कुल सेम एक ही पॉइंट पे आएंगे। क्लियर हुआ। क्या कहा हमने कि इसको कैसे किया है, एक बार बच्चे इस वीडियो को रिमाइंड कर लेना और फिर से इसी चीज को समझना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। एक बिल्कुल लास्ट बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला रह गया हमारे इस पूरे चैप्टर में, वो क्या है हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला या से इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। क्या है इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अब इसको याद रखने के लिए बच्चों देखो, अगर आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किसको, मीन को, फिर किसको किया था मीडियन को, फिर किसको किया था मोड को। क्लियर। किसको किया था मीन मीडियन और मोड को। ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे मीन मीडियन और मोड, मीन्स हमने उल्टा करके राइट किया है। ठीक है। इक्वल का साइन डाल देंगे। अब बात को समझो कि मान लो कि ये हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है और कोई नंबर 3 है। हमने 3 ही चीजों के बारे में डिस्कस किया है, मीन मीडियन और मोड के बारे में। तो कोई मीन कोई मीडियन कोई मोड, यानी कि टोटल कितने नंबर हैं 3 है, 1 2 और 3। अब मुझे 1 वैल्यू चाहिए है, मुझे 1 वैल्यू चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। 1 वैल्यू चाहिए सब्ट्रैक्ट करके निकालना, तो किसको किस में से करें
3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी मोड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या बन जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर हुआ बच्चे? इस टाइप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहां तक। अब सिर्फ एक छोटी सी बात को और ध्यान रखना बच्चे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो तो यहां से बन जाएगा, कोई नीड नहीं है कि जो डेफिनेटली क्वेश्चन तो बड़े वाला इनसे ही बनेगा। और ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर के लिए कभी भी जो बड़ा क्वेश्चन आता 4 मार्क्स में वो बाहर से नहीं आता, वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। हर बार एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स वाले, जो 2 क्वेश्चंस आएंगे कौन से 1 मार्क्स वाले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, यहां पे मार्क्स ना जाने पाए, इसलिए इस चैप्टर के लिए स्मॉल क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। ठीक है, एक लास्ट चीज और, अगर किसी क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना आ गया कि मोड, मीडियन और मीन तीनों चीजें उसने आपसे पूछ ली, कोई टेबल उसने आपको दी और आपसे क्या पूछ लेता है कि तीनों चीजें फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है? तो बच्चे जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या निकालो, टेबल से मोड और मीडियन की वैल्यू निकाल लो। टेबल को यूज करके क्या निकाल लो, मोड और मीडियन की वैल्यू को निकाल लो, और उसके बाद फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालेंगे आप, मीन की वैल्यू निकालेंगे। किस फॉर्मूले की, इंपीरिकल रिलेशन फॉर्मूले की हेल्प से मीन की वैल्यू निकालेंगे। मोड और मीडियन को किससे निकालेंगे, टेबल से, और फिर मीन की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बाय चांस आप मीन की वैल्यू वहां से निकालने लगे, मीन्स निकालने तो किसी भी 2 की है, अगर आप मीन की वहां से निकालें तो मीन के लिए ट्राई करना कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था, सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, वो तो क्या है, शॉर्टकट। अगर मेरी मिसिंग टर्म गिवन है या डाटा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर तीनों चीजें आएंगी तो ध्यान रखना कि चांसेस रहेंगे कि डाटा क्या आए, कॉन्टिन्यूअस आए। डाटा क्या आएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस टाइप देगा मोस्ट चांसेस में। अगर किसी क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें पूछ लेता है तो डाटा क्या देगा आपको, कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस डाटा देता है तो ज्यादातर चांसेस में रखना आप किसको, स्टेप डेविएशन मेथड को, मीन के लिए किसको, स्टेप डेविएशन मेथड को। ठीक है, लेकिन इसमें भी कॉन्टिन्यूअस में एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना कि हाइट सेम है या नहीं है। अगर वो हाइट में चेंजेस लेके आ रहा है साथ में, यानी क्लास इंटरवल की विड्थ को चेंज कर रहा है, तो मुझे किसको प्रेफर करना है, शॉर्टकट मेथड को। किसको प्रेफर करना है, शॉर्टकट मेथड को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्टैटिक्स कंप्लीट होता है। क्लियर? अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय।